इंदौर में चौकसी और पाठक पक्ष में हुए विवाद मामले में आज फिर एक प्रकरण दर्ज किया गया और ये प्रकरण पाठक पक्ष के विरुद्ध दर्ज किया गया है, जिसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं। घायल का इलाज निजी हॉस्पिटल में जारी। पुलिस का कहना है कि हॉस्पिटल से घायल की चाची के बताए अनुसार प्राथमिक प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी और कपिल पाठक के बीच पानी के टैंकर को हटाने को लेकर जमकर विवाद हुआ था, जिसमें रविवार को घायल कपिल के द्वारा हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ और चिंटू चौकसी सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से चिंटू चौकसी और 2 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने आज सोमवार को जांच थाने के आधार पर रोहन चौक से, जो कि घायल है, उसकी चाची के बताए अनुसार कपिल पाठक और उसके पिता सहित परिवार के अन्य 2 सदस्यों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो धाराएं बनती है उसी के अनुसार प्रकरण दर्ज किया गया है और अभी पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि चिंटू की ओर से फरार चल रहे अन्य 7 लोगों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस ने कड़ी निंदा करते हुए पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी और इसे एक पक्ष की कार्रवाई बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट। जो विवाद था उसमें से कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कपिल पाठक के साथ में जो मारपीट की गई थी, प्राणघातक हमला किया गया था और बलवा किया गया था, उस पर से चिट्टू चौक से रवि और सुभाष यादव 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष जो फरार है उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी बाकी आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सामने वाले पक्ष की तरफ कपिल पाठक पर भी कोई केस दर्ज किया? हाँ, उस पर से जो प्री एमएलसी की तहरीर आई थी, तहरीर जांच पर से कुछ जो चंदी साक्षी हैं और जो पीड़ित है रोहन, उसकी चाची के बयान लिए गए हैं। ये एक चंदी साक्षी स्वर्ण साक्षी के बयान लिए गए हैं। उस आधार पर एवं प्री एमएलसी में जो डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट दी गई है उस पर से अपराध धारा सदर 127, 115, 296, 315 इन धाराओं पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की विवेचना जारी है। इसमें जो एक और घायल है, दोनों घायलों के भी बयान कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ ये घायल है जिसकी तहरीर हमारे पास आई हुई थी, उसी की जांच की गई है। उसी जांच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो चिंटू चौकसी का लड़का है उसको भी चोटें आई, सिर पर एक गंभीर चोट का निशान बताया जा रहा है, तो उस पूरे मामले में कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, हमारे पास संज्ञान में नहीं है और जो स्वर्ण साक्षी के बतौर जो अभी रोहन जो पीड़ित है, उसकी चाची जो माधवी है, उनके बयान लिए गए हैं। उनके द्वारा भी अपने बच्चे पर किसी प्रकार की चोट होने की बात नहीं बताई गई है। अगर ऐसे भी कोई साक्ष्य आते हैं तो उसको भी डायरी का अंग बनाया जाएगा। रोहन की मेडिकल रिपोर्ट में क्या गंभीर चोट बताई गई? नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बताई गई है उसी के मुताबिक धाराएं लगाई गई हैं। ऐसी कोई गंभीर चोट का खुलासा उस पर नहीं किया गया है। शेष हमारी विवेचना जारी है। कितने लोगों को आरोपी बनाया है? उसमें 4 लोग बेसिकली आरोपी हैं। उसमें कपिल की पत्नी और कपिल के पिताजी और कपिल की मां, ये 4 लोग नामजद आरोपी हैं और एवं अन्य भी ले किए गए हैं और जिनकी विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक उनका खुलासा किया जाएगा। कल घटना के कुछ वीडियोज भी जो है वो सामने आए थे, क्या उन वीडियो की किसका पर भी पहचान की? बिल्कुल, किसका कितना रोल था और किस स्तर पर विवाद किया गया है, वो सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया गया है और उसी के मुताबिक आगे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, चिंटू चौकसी का रोल किस तरह का था इस पूरे एपिसोड में? इसमें जितने भी आरोपी हैं सभी का रोल बराबर है और सभी के द्वारा छोटी सी बात को तूल दे करके और बलवा कारित किया गया है और उस पर से चोट कारित की गई है और उसी के मुताबिक सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, विवाद का क्या कारण है अभी तक की जांच में? अभी तक की जांच में जो तात्कालिक कारण है वो बेसिकली टैंकर ही है जो रास्ते में रखा हुआ था, लेकिन पूर्व से भी इनमें द्वेष भावना थी और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात होती रहती थी और परसों दिनांक को उक्त बात ने बड़ा रूप ले लिया और उसी का परिणाम ये रहा कि इतनी बड़ी घटना कारित हो गई।